मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे भाई मिल के पढ़ लें। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खसालिही सल्लु अलैहि। सरे ला मकान से तलब हुई, सरे ला मकान से तलब हुई, सुए मुंतहा चले वो नबी। सरे ला मकान से तलब हुई, सुए मुंतहा चले वो नबी। कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उला बिका मालिही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ पर बुलाया जहाँ पर किसी का गुमान भी नहीं जा सकता। आज से चंद साल पहले जो दहरिया किस्म के लोग थे जो दीन को नहीं मानते, वो एक एतराज़ करते थे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो तख्त था उसका वज़न 80 मन था और सुलेमान अलैहिस्सलाम उसके ऊपर तशरीफ़ फरमा होते थे और आपके कुछ साथी भी उस तख्त पर बैठते थे और वो तख्त हवाओं में उड़ा करता था। 80 मन उसका वज़न था। सुलेमान अलैहिस्सलाम उसके ऊपर तशरीफ़ रखते थे और आपके कुछ साथी भी बैठते थे और वो हवाओं में उड़ा करता था। तो ये लोग कहते थे कि ये कैसे मुमकिन है कि तख्त इतना वज़नी हो, उसके ऊपर एक इंसान भी बैठे, फिर कुछ लोग भी बैठें और वो हवाओं में उड़ता रहे। फिर अल्लाह ने हम पे करम किया कि इंसान को अक्ल दी, उसने एक जहाज़ बनाया। फिर उसमें 550 सवारियाँ बैठी। कम से कम एक सवारी 2 मन की तो लाजमी होती है। सामान उसके अलावा होता है। जहाज़ का अपना वज़न टनों के हिसाब से वो अलहदा होता है। जब जहाज़ ने हवा में 500 इंसान लेके उड़ के दिखाया तो उनका ये इतराज़ ख़त्म हुआ कि सुलेमान का तख्त यूँ उड़ सकता है। फिर इतराज़ हुआ कि कुरान कहता है कि जब हाथी वालों ने काबे के ऊपर हमला किया, अबरहा ने, तो अल्लाह ताला ने अबाबीलों को भेजा। अबाबील छोटी सी उसकी चोंच होती है, उसमें छोटा सा कंकर था। अबाबीलों ने कंकर फेंके, इतना बड़ा हाथी उसको लगा और हाथी मर गया। ये कैसे हो सकता है? दूसरा एतराज़ उन्होंने कुरान पे ये किया कि छोटे से कंकर से इतना बड़ा हाथी कैसे मर सकता है। अल्लाह ने फिर ना इंसानों पे करम किया और एक बंदूक ईजाद हुई और छोटी सी गोली भी ईजाद हुई। फिर उसने बताया कि ये ज़ोर से लगे हाथी नहीं, यहाँ तो इंसान भी मर जाता है। ये एतराज़ भी ख़त्म हुआ। आज आपको ये लोग एतराज़ करते नज़र नहीं आएंगे कि सुलेमान का तख्त कैसे उड़ा, अबाबीलों के कंकरों से हाथी कैसे मरे। अब तीसरी बात थी कि हुजूर यूँ गए और आए, ये कैसे हो सकता है? आज लोग हुजूर के जाने से परेशान हैं। हम तो इस हैरत में डूबे हुए हैं, हुजूर वापस कैसे आ गए। हुजूर का जाना तो कमाल है ही, हुजूर का आना उससे बड़ा कमाल है। खुदा को मिलने के बाद कोई वापस नहीं आया करता। ये तो हुजूर का हम पे करम है कि हुजूर हमारी खातिर वापस भी आए। यूनुस अलैहिस्सलाम जब मिराज पे जाते हैं, जन्नत में जाते हैं, अल्लाह ने फरमाया यूनुस मिराज मुकम्मल हो गई, वापस अपनी उम्मत के पास चले जाओ। तो अर्ज़ करने लगे अल्लाह तेरा तो वादा है कि जो एक बार जन्नत में आएगा निकाला नहीं जाएगा। अल्लाह तेरा वादा है? हाँ मेरा वादा है। कहा फिर मैंने वापस कोई नहीं जाना। अल्लाह ने फरमाया यूनुस तेरी उम्मत पीछे है। कहा अल्लाह तेरा तो ये भी वादा है कि जो अच्छे अमल करेगा वो जन्नत में जाएगा, जो बुरे करेगा जहन्नम में जाएगा। तो मेरी उम्मत है तो क्या हुआ, अच्छे अमल करेगी तो मेरे पास आएगी, नहीं करेगी तो जहन्नम में जाएगी। वो यूनुस थे, जन्नत में गए तो वापस नहीं आए। ये मोहम्मद है, इनका जाना भी कमाल है और इनका आना भी कमाल है। वो नबी अर्श पे जाएं तो उसको मेराज कहते हैं। वो नबी अर्श पे जाएं तो उसको मेराज कहते हैं। वो नबी फर्श पे आए तो उसको मिलाद कहते हैं। मेरे नबी का मेराज भी कमाल है और मेरे नबी का मिलाद भी कमाल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को जो रिफ़ातें, जो शान अता की, अब लोगों ने ये तराज़ किया कि हुजूर इतनी तेज़ी के साथ कैसे चले गए। एक जुमला बोलने लगा, सारा अकीदा आपको सारी ज़िंदगी के लिए समझ आ जाएगा। कोई बंदा आपसे पूछे कि ये मिराज कैसे हो गई, आप कुरान में किसी का तर्जमा उठा के देख लें, किसी भी मसलक का खुली इजाज़त है। सुबहान अल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही
तर्जमा भला क्या है? पाक है वो ज़ात जो ले गई, पाक है वो ज़ात जो, हुजूर ने तो कहा ही नहीं मैं गया हूं, ये तो कहा ही रब ने कि मैं लेके गया हूं, ये तो दावा ही रब का कि मैंने सैर कराई है। हुजूर ने तो बाद में कहा कि मैं गया हूं। अल्लाह फरमा रहा है कि मैं लेके गया हूं। तो जब लेके रब गया तो रब तो वही है जो अला कुल्ली शैइन कदीर है, फिर तुम रब की कुदरत का इनकार कैसे? फिर लोगों ने कहा कि हुजूर कैसे चले गए, कैसे आ गए? फिर अल्लाह ने और करम किया, एक बंदे ने जाके ना चांद पे कदम रखा, और जो बंदा उसको चांद पे उतार के आया था उसने भला क्या कहा था वापस आके? ये आखिरी हद नहीं है, इंसान इससे आगे भी जा सकता है। यार गोरा जाए चांद पे कदम रखे तो तुम्हारे बच्चे सारा दिन टर टर स्कूलों में पढ़ते रहते हैं कि जाके उसने चांद पे कदम रखा। यार तो वो तो गोरा था और ये तो हबीबुल्लाह है ना यार, तूने चांद पे कदम रखा और ये कहा कि इंसान इससे आगे भी जा सकता है। तो अल्लाह ने अपने महबूब को वहां पर बुलाया जहां तेरा गुमान भी नहीं जा सकता। इस वास्ते हुजूर का जाना भी कमाल है और हुजूर का आना भी कमाल है। बस 2-3 बातें आपसे मिराज के हवाले से करनी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से 9 बार कहा था रब्बी आरिनी, अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया लन तरानी। अल्लाह ताला ये भी फरमा सकता था ला तरानी, तू मुझे नहीं देख सकता। फरमाया मूसा तू मुझे कभी नहीं देख सकता, तू मुझे कभी नहीं देख सकता। अब रब ने यहां ये नहीं फरमाया कि मुझे कोई नहीं देख सकता, ये नहीं फरमाया कि मुझे कोई नहीं देख सकता। इमाम जलालुद्दीन सयूती ने तो यहां तक भी लिखा है, अनीसुल जलीस किताब है इमाम जलालुद्दीन सयूती की। आप फरमाते हैं जब मूसा अलैहिस्सलाम की जिद बड़ी, इसरार बड़ा कि अल्लाह तुझे देखना है, तो अल्लाह ने फरमाया ठीक है मूसा, पहले एक मसले का जवाब दो। अब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से एक मसला पूछा, मूसा ये बताओ क्या शरीयत में किसी यतीम का हक मारना जायज़ है? बताओ किसी यतीम का हक मारना जायज़ है? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह किसी यतीम का हक मारना जायज़ नहीं है। तो फरमाया मूसा फिर जिद ना कर, रब को देखना भी कि यतीम का ही हक है, रब को देखना भी एक यतीम का ही हक है, इसलिए यतीमों के हक नहीं मारे जाते। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा रब्बी आरिनी, अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। फरमाया लन तरानी, लन तरानी। अब बात ख़त्म कहाँ पे हुई, मुख्तसर कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा ठीक है, ये सामने जो तूर पहाड़ है ना, तूर पहाड़, मैं रब इस पे अपनी सिफाती तजल्ली, ज़ाती नहीं सिफाती तजल्ली, ज़ात हो तो सिफ़ात होती हैं। एक बंदा ज़ात है, उसका आलिम होना, हाफिज़ होना, डॉक्टर होना, इंजीनियर होना, उसकी सिफ़ात है। ज़ात हो तो सिफ़ात होती हैं, ज़ात ही ना हो तो सिफ़ात भी नहीं होती। अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा ठीक है, मैं इस तूर पहाड़ पे अपनी सिफ़ाती तजल्ली, ज़ाती नहीं सिफ़ाती तजल्ली और उसका करोड़वां हिस्सा और उस करोड़वें हिस्से का भी अक्स इस तूर पे डालने लगा हूं। तूर बचा तो तू अपने रब को देख लेगा। 3 चीज़ें हैं। पहली बात यह कि सिफ़ाती तजल्ली होगी, ज़ाती नहीं होगी। नंबर 2 उस सिफ़ाती तजल्ली का करोड़वां हिस्सा होगा, और नंबर 3 उस करोड़वें हिस्से का भी अक्स होगा, बराह रास्त नहीं होगी। और तूर बच गया तो तू अपने रब को देख लेगा। अल्लाह ताला ने करम फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम को पहले 40 रातें इंतज़ार करवाया। 40 रातें मूसा अलैहिस्सलाम ने चिल्ला की है अल्लाह की सिफ़ाती तजल्ली को देखने के लिए। तो यहाँ पर एक शायर ने बड़ी खूबसूरत बात की है, कहा जागने वाले को महरूम तमन्ना रखा, जागने वाले को महरूम तमन्ना रखा, और सोने वाले से कहा सारी खुदाई तेरी है। सोने वाले से कहा कि सारी खुदाई तेरी है। अब 40 रात मूसा अलैहिस्सलाम ने इंतज़ार किया कि अल्लाह की सिफ़ाती तजल्ली आनी है। अल्लाह ताला ने अपनी सिफ़ाती तजल्ली का करोड़वां हिस्सा तूर पे भेजा। तूर जल गया, राख हो गया, और मूसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पे तशरीफ़ ले आए, बेहोश हो गए। जब मूसा अलैहिस्सलाम को होश आया ना, तो अल्लाह ताला की सिफ़ाती तजल्ली का करोड़वां हिस्सा और उसका भी सिर्फ अक्स देखा था, बराह रास्त नहीं देखी थी। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम होश में आए थे तो आपकी नज़र का आलम यह था कि आप 50 किलोमीटर दूर, 27 मील दूर, काली रात में काले पत्थर पे जो चूंटी चला करती थी ना, 50 किलोमीटर दूर मूसा देख के उसको देखा करते थे। 50 किलोमीटर दूर, 27 मील दूर मूसा उसको देखा करते थे। तवज्जो तो करें, ये वो मूसा हैं जिन्होंने अल्लाह की सिफ़ाती तजल्ली का करोड़वां हिस्सा और उसका भी अक्स देखा। उनकी नज़र का कमाल ये है,
तो जो मुस्तफ़ा सामने बैठ के रब के जलवे देख के आया हो तो फिर मुस्तफ़ा की नज़र का कमाल क्या होगा यार। और नज़र का कमाल क्या है कि गज़वे का मौका है, एक सहाबी शहीद हो गए तो उनकी वालदा हुजूर की बारगाह में आई, आके अर्ज़ करने लगी आका मेरे बेटे का क्या बना। मेरे महबूब ने फरमाया तेरा बेटा शहीद हो गया। अब उसकी माँ ने 2 सवाल किए, कहा या रसूल अल्लाह अगर मेरा बेटा जन्नत में है तो मैं खामोश हो जाती हूँ, खुशी का इजहार करूँगी, और अगर मेरा बेटा जहन्नम में है तो मैं फिर वावेला करूँगी। अब हुजूर ने अल्लाह को देखा था ना, हुजूर ने यूँ निगाह उठाई, फरमाया बीबी सुन, अल्लाह ने 8 जन्नतें बनाई हैं और सबसे आला जन्नत तेरे बेटे को अता फरमाई है। ये हुजूर की नज़र का कमाल है कि वो रहते फ़र्श पे हैं और नज़रें अर्श से भी बालातर हैं। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो रिफ़तें, जो शान अता फरमाई हैं, एक बात को याद रखें, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया अल्लज़ी बारकना हौलहू। हुजूर को बैतुल मक़दस इसलिए लेके जाया गया कि बैतुल मक़दस के इर्द गिर्द अल्लाह ने बरकत रखी है। आप थोड़ी सी तवज्जो करेंगे तो बात समझ आएगी। बरकत मस्जिद के अंदर होती है कि इर्द गिर्द होती है? फिर तो बोलें यार, हम बाहर जूते के साथ घूमते हैं लेकिन जब मस्जिद जाने लगे तो जूते, बाहर बंदा नापाकी की हालत में भी घूमता रहता लेकिन मस्जिद में जा सकता, तो बरकत कहाँ पे है? मस्जिद के। अल्लाह फरमा रहा है कि मैंने मस्जिद के इर्द गिर्द बरकत रखी है। होना तो ये चाहिए था कि मस्जिद अक्सा में बरकत रखी है, अल्लाह फरमा रहा है नहीं, मस्जिद के इर्द गिर्द बरकत रखी है। किसी भी मुफस्सिर को पकड़ो और उससे पूछो, किसी का भी तर्जमा पढ़ो, तफसीर पढ़ो कि मस्जिद अक्सा के अंदर बरकत नहीं रब ने कहा, इर्द गिर्द बरकत कहा है, उसकी वजह क्या है? तो सब ने यही लिखा है कि मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द अम्बिया के मिज़ार थे और बरकत अम्बिया के मिज़ारों को कहा है। यार दीगर अम्बिया के मिज़ार हों तो बरकत है, और जिस गुंबद के नीचे जलवा घर आमिना का लाल है वहाँ कितनी बरकतें होंगी यार। और अम्बिया की बरकत का आलम यह कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ तो आपको दफन किया गया ना, तो जिस हिस्से में आपका मिज़ार बना ना, तो एक पानी आपके मिज़ार को छू के गुजरता था, जिन फसलों में जाता था ना वो फसलें बड़ी सरसब्ज़ शादाब होने लगी, हरियाली बड़ी हो गई। तो जो सामने वाले थे उन्होंने कहा कि यार ये अजीब माजरा है कि तुम्हारी फसलें बड़ी हरी भरी होती हैं, सरसब्ज़ होती हैं, शादाब होती हैं, और हमारी फसलों को पानी भी मिलता है लेकिन इतनी हरियाली नहीं होती। वो झगड़ा हुआ तो उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम का मिज़ार खोदा, आपका तबूत निकाला और जाके अपनी ज़मीन में दफन कर दिया। अब पानी जब आपके मिज़ार को छू के उनकी फसलों में जाए तो उनकी फसल अच्छी हो गई। अब ये झगड़ा चलने लगा, कभी वो मिज़ार वहाँ बनाए, कभी वो मिज़ार वहाँ बनाए। जब झगड़े ने शिद्दत इख्तियार की तो उस कबीले के बड़े लोग बैठे, उन्होंने फ़ैसला किया कि जहाँ से पानी का गुज़र है वहाँ उसके करीब यूसुफ अलैहिस्सलाम का मिज़ार बनाते हैं, और पानी आपके मिज़ार को छुएगा, संगे मरमर को छुएगा, फिर उसके आगे एक तालाब बनाते हैं और तालाब में फिर 4 सुराख करते हैं चारों तरफ कि जिसकी फसल जिस तरफ भी है उसको पानी जो पहुँचे वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के मिज़ार को छू के पहुँचे। अब मिज़ार बनाया गया, संगे मरमर लगाया गया, उसको पानी छूता था, आगे तालाब में जाता था, तालाब में जाके चारों तरफ जाता था और सब की फसलें हरी भरी होती थी। एक बात तो तवज्जो तलब है ना यार, यूसुफ अलैहिस्सलाम के मिज़ार के संगे मरमर को पानी छू जाए तो अल्लाह ज़मीन पे हरियाली ही हरियाली कर देता है, और जो हवाएं मेरे गुंबद खजरा को छू के हमारे सीनों तक आती होंगी, सीनों में कितनी ठंड डालती होंगी यार। ये यूसुफ हैं जिनका सारा हुस्न देखा तो मिस्र की औरतों ने सिर्फ उंगलियां काटी। ये यूसुफ हैं जिनका सारा हुस्न देखा और मिस्र की औरतों ने सिर्फ उंगलियां काटी, और जिनकी उंगली देख के चांद कट जाए वो मोहम्मद है। ये यूसुफ है तो वो मोहम्मद भी हैं। आखिरी बात करके मैं गुफ्तगू समेट रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो रिफ़तें शान अता की हैं, क़यामत की जो मिराज शरीफ की रात है उसमें अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 700 मरतबा एक सवाल पूछा है, महबूब मांग क्या मांगता है? तो मेरे नबी ने 700 मरतबा यही कहा, अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा। 700 मरतबा एक ही सवाल, महबूब मांग क्या मांगता है? और 700 बार एक ही चीज़ मांगी, अल्लाह मेरी उम्मत को माफ़ फरमा। इस वास्ते कभी कभी उम्मती को भी चाहिए कि वो हुजूर से अपना ताल्लुक़ मजबूत करें।
हुजूर से ताल्लुक़ मज़बूत करो। हम अपने अफ़आल में, अक़वाल में, आमाल में देखें कि हमें क्या करना चाहिए, हमारी कौन सी चीज़ हुजूर को पसंद है और कौन सी नहीं पसंद। मैं बस एक मिसाल दे के गुफ्तगू समेट रहा हूँ। शादी ब्याह का मौका होता है ना, तो दामाद को सोने की अंगूठी पहनाई जाती है। पढ़े लिखे लोग भी ऐसा कर लेते हैं, बाज़ औक़ात हमने देखा कि दीनदार लोग भी ऐसा ही करते हैं, दीनदार भी होते हैं लेकिन इन कामों को नहीं छोड़ते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए, उनके हाथ में सोने की अंगूठी थी। उन्होंने दाईं तरफ आके हुजूर को सलाम किया तो हुजूर ने अपना चेहरा बाईं तरफ मोड़ लिया। उन्होंने बाईं तरफ आके हुजूर को सलाम किया तो हुजूर ने अपना चेहरा फिर दाईं तरफ मोड़ लिया। उन्होंने एक सहाबी से पूछा कि आज हुजूर नाराज़ हैं, क्या वजह है? कहा तेरे हाथ में सोने की अंगूठी है, इस वजह से हुजूर तेरे से नाराज़ हैं। उन्होंने अंगूठी दी और इस तरह मस्जिद नबवी में फेंक दी और हुजूर की मजलिस में बैठ गए। जब हुजूर की मजलिस मुकम्मल हुई और सहाबा उठ के जाने लगे तो एक सहाबी ने उससे कहा कि वो अंगूठी उठा लो, घर जाके घर वालों के लिए कोई और चीज़ बना लेना, इसको ले जाओ। तो उन्होंने फरमाया कि जिसको मेरे नबी ने फेंका हो मैं कभी नहीं उठा सकता। जिसको फेंक मेरे नबी ने दिया मैं इसको कैसे उठाऊं? हम थोड़ी सी तवज्जो करें कि हमारी क्या क्या चीज़ हुजूर को पसंद है और क्या क्या नहीं पसंद। इस वास्ते मिराज का जो वाक़या है, हम जिंदगियां बीत गई, सुन भी रहे हैं, सुना भी रहे हैं। आपके ज़ौक़ के लिए बस जो मैं आखिरी बात करने लगा हूँ, आला हज़रत का एक शेर है, बस उसकी वजाहत करना चाहता हूँ। जब जबरील अमीन हुजूर को लेने आए, इसराफील भी साथ आए थे, मीकाईल भी आए थे, 3 उलुल अज़म जो फरिश्ते हैं वो आए थे और सब के साथ 70 हज़ार फरिश्ते थे। नूरी मखलूक आई, क्योंकि लेने भी तो नूर को आई थी ना, बराती नूर थे क्योंकि दूल्हा भी तो नूर का था ना। अब हुजूर को वो लेने आए, मैं बात मुख्तसर कर रहा हूँ। हुजूर आराम फरमा रहे हैं। हुजूर की एक हदीस पाक है बुखारी शरीफ में, हुजूर ने फरमाया कि मेरी आंखें सोती हैं लेकिन मेरा दिल जाग रहा होता है, मैं देख रहा होता हूँ कि कौन क्या कर रहा है। अब लकड़ी की जो छत होती है, अगर उस पर एक बंदा भी चले ना, पुराने वक्तों में जब लकड़ी की छतें हुआ करती, छत पे अगर एक बंदा भी चलता था ना तो दूर दूर तक शोर होता था। अब 2,10,000 फरिश्ते उम्मे हानी की छत पे तशरीफ़ लाए हैं, हुजूर नहीं उठे। जबरील ने छत खोली है, हुजूर के घर में आए, हुजूर नहीं उठे। 2.25 लाख के करीब फरिश्ते आए हैं लेकिन हुजूर नहीं उठे। अब जबरील, मीकाईल, इसराफील हुजूर के कदमों में खड़े हैं कि हुजूर को उठाएं तो उठाएं कैसे। बातें कर रहे हैं, हुजूर फिर नहीं उठे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया, जबरील तेरे होंठ कफूर के हैं। कफूर कहते हैं ठंड। ये होंठ मुस्तफ़ा के कदमों में, तलियों पे लगा, हुजूर बेदार हो जाएंगे। सब कहते हैं कि कफूरी होंठ जो होते हैं वो ठंडे होते हैं, हम भी मानते हैं कि वो ठंडे होते हैं, लेकिन जब जबरील ने मुस्तफ़ा की तलियां चूमी होंगी तो ठंड फिर जबरील को पड़ी होगी, ठंड जबरील के सीने में पड़ी होगी, तलियां मुस्तफ़ा की चूमी हैं। अब तवज्जो करनी है, तवज्जो करेंगे तो हदीस समझ आनी। मेरी तरफ देखे, जबरील अमीन ने हुजूर की तलियां चूमी, पाँव के नीचे वाला हिस्सा, और हुजूर उस वक़्त ज़मीन पे आराम फरमा रहे थे। अब एक बंदा कितना झुके कि वो कदम चूम सकता है? एक बंदा रुकू की हद तक झुक जाए तो कदम चूम लेगा, कितना झुके तो चूमेगा। ये सजदा आप कह रहे हैं, मैंने कोई नहीं कहा, फतवा लगेगा तो आप पे लगेगा, क्योंकि सजदा सिर्फ खुदा को है। अब आला हजरत है ना, आला हजरत शरीयत का भी लिहाज करते हैं और इश्क भी पूरा पूरा बयान करते हैं। कहा जिब्रील झुके, हुजूर के कदमों में तलियों को चूमा, तो सजदा किसने किया? तो आला हज़रत लिखते हैं कि जो जिब्रील ने ताज पहना हुआ था उसमें जो मोती जड़े हुए थे ना, वो हुजूर को सजदा कर रहे थे। ताजे रूहुल कुदस के मोती जिसे सजदा करें, ताजे रूहुल कुदस के मोती जिसे सजदा करें, रखती हैं वल्लाह क्या वकार वो एड़ियां। एक ठोकर से ओहद का जलजला जाता रहा, एक ठोकर से ओहद का जलजला जाता रहा, रखती हैं वल्लाह अल्लाहु अकबर कितना मकाम वो एड़ियां। यार वो हुजूर की एड़ियां हैं। और जब जबरील ने हुजूर की तलियों को चूमा तो क्या कहा? न जन्नत की गलियों में देखा, न जन्नत की गलियों में देखा, मज़ा जो मोहम्मद की तलियों में देखा। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह हम सब को ना मिराज के जो तहाइफ है ना, एक हदीस सुना लूँ आपको,
फंसे बंदे ने सुबहान अल्लाह कहना, और की कहना? फंसे बंदे ने क्या कहना होता है? सुबहान अल्लाह। ठीक है, चले मैं आपको आखिरी हदीस पाक सुनाता हूँ। मिराज के जो तोहफे थे ना, आप हदीस सुनेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा। मिराज के जो तोहफे थे उसमें एक तोहफा है सूरतुल फातिहा। सूरह फातिहा मक्के में भी नाजिल हुई है, मदीने में भी नाजिल हुई है, और ये मिराज की रात तोहफा भी मिला है। अब तवज्जो से आपने हदीस सुनी। हज़रत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं, इस हदीस के एक एक लफ्ज़ में मज़ा है, एक एक लफ्ज़ में बंदा ना खुश होता है कि यार क्या कमाल दीन है। अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि हुजूर ने ना एक लश्कर तैयार किया कि जंग के लिए जाना है। हम गए, जंग की जीत के जब वापस आ रहे थे ना, तो एक जंगल में रात हो गई। तो हमने वहाँ पे खैमे लगाए कि क़याम किया कि अब सुबह मदीने जाएंगे, मदीना बिल्कुल करीब रह गया, सुबह उठेंगे तो मदीने चले जाएंगे। कहते जब हम जंगल में पहुँचे, हमने खैमे लगाए तो करीब जो बस्ती थी ना वो मुशरिकीन की थी, काफरों की थी। कहते हम गए, हमने जाके उनसे कहा कि हम ना मुसाफिर, हमें प्यास भी लगी है और भूख भी लगी, हमें रोटी भी दो, पानी भी दो। तो उन्होंने कहा कि ना पैसों के बगैर रोटी मिलेगी, ना पैसों के बगैर पानी मिलेगा। अबू सईद खुदरी कहते हैं हमने भी कहा हमने पैसे कोई नहीं देने, देनी है तो वैसे ही दो। उन्होंने कहा हमने पैसों के बगैर कोई नहीं देनी। उन्होंने कहा हमने भी नहीं देनी। फिर अब अबू सईद खुदरी कहते हैं हम वापस आ गए, अपने खैमों में आए, लेट गए। तो आधी रात हुई तो एक बंदा ना उन घरों से दौड़ता हुआ आया, आके कहने लगा कि तुम में से कोई दम नहीं कर लेता। हमने कहा क्या हुआ? कहा हमारा जो अमीर है, एक रिवायत में कि उसकी बेटी है, उसको बिच्छू ने डंग मार दिया। सांप के डंग से तेज़ बिच्छू का डंग होता है। उसको बिच्छू ने डंग मार दिया है और उसकी जान निकल रही है, अगर तुम में से कोई दम कर दे। अबू सईद खुदरी कहते हैं हम भी दम करेंगे लेकिन पैसे लेंगे, दम करेंगे लेकिन पैसों के बगैर कोई नहीं होना। आज भी इस दौर में जिसको करने के लिए कोई काम नहीं ना मिलता, वो दम करना शुरू कर देता है। ये ऐसा कारोबार है, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं ना करनी पड़ती है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। और जिदा कम हो गया तो फिर सत्ते ही खैर है ना, और इतने नस्लों की भी खैर फिर उससे पीर साहब को हो जाती ने। इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, बस क्या है 30-35 रुपये की एक टोपी ले लो, 10 रुपये की तस्वीर लो, तो बस बैठ के एंजॉय नहीं करी जाओ, दाम ही दाम है। अब उसे खुद ही कहते हैं हमने भी कहा कि दम करेंगे लेकिन पैसे लगेंगे। उन्होंने कहा तू जान बचाओ, जो कहोगे देंगे। अबू सईद खुदरी कहते हैं, हदीस सुने एक एक लफ्ज़ में मज़ा है। अबू सईद खुदरी कहते हैं हम चले गए, जाके ना उसको दम किया, अल्लाह ने उसको शिफा दे दी। जब शिफा हुई तो हमने कहा भी दम किया है, जान बच गई है, और हमने कहा था कि फ्री नहीं करेंगे। उन्होंने कहा मांगो क्या मांगते हो? कहा पहले सारे लश्कर को पानी पिलाओ। सारे लश्कर को पानी पिलाया। कहा अब सारे लश्कर को रोटी भी खिलाओ। सारे लश्कर ने पेट भर के रोटी खाई। कहा अब हमारे मशकीज़े पानी के भरो, मशकीज़े पानी के भरे। और जब हम आने लगे तो कहा अब 40 बकरियां भी दो। उनसे 40 बकरियां भी ली, वापस अपने खैमों में आ गए। पानी भी पिया, मशकीज़े भी भरे, रोटी भी खाई, और आते वक्त 40 बकरियां भी ली। अबू सईद खुदरी कहते हैं जब हम जंगल में आ गए तो अब सहाबा में ना 2 ग्रोह बन गए। बाद सहाबा ने कहा कि यार हमें ना दम के पैसे नहीं लेने चाहिए थे, रोटी भी खा ली है, पानी भी पी ली है, बकरियां भी ले आए हैं। बाद साहबा ने कहा कोई बात नहीं है, ज़रूरत थी ले लिया तो क्या हुआ। अब ना ये बहस शिद्दत इख्तियार कर गई। बाज़ ने कहा नहीं लेने चाहिए थे, बाज़ ने कहा लेने चाहिए थी, ज़रूरत थी कोई बात नहीं। अबू सईद खुदरी कहते हैं मैंने कहा कि यार कोई बात नहीं, सुबह ये मदीने चले जाना है, जाके हुजूर से पूछेंगे कि लेने चाहिए थे कि नहीं लेने चाहिए थे। हुजूर ने कहा कि नहीं लेने चाहिए थे तो बकरियों को चराएंगे, वापस छोड़ जाएंगे, और जो रोटी खाई है उसके पैसे दे जाएंगे। और अगर हुजूर ने कहा कि रख लो ठीक है तो फिर सारे रख लेंगे। अब सुबह हुई, सारे सहाबा हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, आकर अर्ज़ करने लगे या रसूलल्लाह, रात को ना एक बड़ा अजीबो गरीब वाक़या हमारे साथ पेश आया कि हमारा एक जगह पड़ाव हुआ तो हमने बस्ती वालों से रोटी मांगी, पानी मांगा, उन्होंने कहा पैसों के बगैर नहीं देंगे, फ्री नहीं देंगे। फिर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उनके अमीर को बिच्छू ने डसा, तो हमने भी कहा दम करेंगे लेकिन फ्री नहीं करेंगे। हमने दम किया, उसको शिफा मिली, हमने पानी भी पिया है, रोटी भी खाई है, मशकीज़े भी भरे हैं, और आते वक्त 40 बकरियां भी लेके आए हैं। अब उससे खुद कहते जब मैंने ये बात सुनाई तो हुजूर इतना मुस्कुराए, इतना मुस्कुराए कि हुजूर की दाढ़ों से नूर निकला और मस्जिद नबवी में पड़ रहा था। हुजूर इतना मुस्कुराए कि यार कमाल ही हो गई। अब हुजूर ने अबू सईद खुदरी से पूछा, अबू सईद खुदरी पहले ये तो बता तूने क्या पढ़ के दम किया कि उसको शिफा हो गई। अबू सईद खुदरी कहने लगे हुजूर आपने एक दिन फरमाया नहीं था कि सूरह फातिहा में शिफा है? आपने कहा था कि सूरह फातिहा में शिफा है, तो मैंने सूरह फातिहा पढ़ के दम किया, रब ने शिफा दे दी। अब मेरे नबी ने फरमाया अबू सईद पहले ये तो बता
तुझे सूरतुल फातिहा सिखाई किसने थी? अर्ज की आका आपने सिखाई थी। तो फरमाया फिर अबू सईद 20 बकरियां मोहम्मद की नहीं बनती, फिर 20 बकरियां तो मेरी बनती हैं। अर्ज की आका बकरियां भी आपकी, हम भी आपके, नस्लें भी आपकी, जान भी आपकी। मेरे नबी मैं साहबा में वैसे ही कह रहा था, मोहम्मद भी तुम्हारा है, सारा माल भी तुम्हारा है, जाओ माल गनीमत समझ के सारा ही खा लो। तो सूरतुल फातिहा जो है वो मिराज के तोहफों में एक तोहफा है, और दूसरा तोहफा हुजूर को एक जुब्बा फरिश्तों ने और हूरों ने गिफ्ट किया था मिराज की रात। जब हुजूर वापस आए तो हुजूर ने आके अबू बकर सिद्दीक से पूछा, अबू बकर ये जुब्बा मुझे मिराज की रात तोहफा मिला है, अगर मैं तुम्हें दूं तो तुम क्या करोगे? अगर तुम मेरी मुराद को पहुंच गए तो जुब्बा तुम्हें दे दूंगा। अर्ज करने लगे, आका अगर जुब्बा मुझे मिल गया तो पूरी दुनिया में सच्चाई को आम कर दूंगा, सिद्क आम कर दूंगा। कहा, अबू बकर तेरी सोच भी ठीक है, नीयत भी ठीक है, इरादा भी ठीक है, लेकिन मेरा प्रोग्राम नहीं बना जुब्बा देने का। उमर फारूक को खड़ा किया, उमर जुब्बा तुम्हें दूं तो तुम क्या करोगे? अर्ज की आका अगर आप जुब्बा मुझे दे दें तो पूरी दुनिया में इंसाफ होगा, अदल होगा, मैं पूरी दुनिया में इंसाफ को फैलाऊंगा। पर मैं सोच इरादा नीयत तेरी भी ठीक है, लेकिन जुब्बा तुम्हें भी नहीं मिलना। उस्मान गनी को खड़ा किया, उस्मान जुब्बा तुम्हें दूं तो तुम क्या करोगे? अर्ज की आका सखावत को और तेज़ करूंगा, जो भी आएगा उसको अता करूंगा। कहा, बड़ी अच्छी सोच है, जुब्बा तुम्हें भी नहीं मिलना। अब बारी आई मौला अली की। फरमाया, अली तू बता, अगर जुब्बा तुझे मिल जाए तो तू क्या करेगा? मौला अली ने यूं हुजूर को देखा, फिर नजरें नीचे की। मेरे नबी ने फरमाया, बता अली जुब्बा तुझे मिले तो क्या करेगा? अर्ज़ की आका अगर ये जुब्बा मुझे मिल गया ना तो मैं इसके नीचे आपकी उम्मत के ऐब छुपा दूंगा। मेरे नबी ने फरमाया, अली सीने लग। मौला अली कहते हैं, जब मैं अलम नशरा के सीने लगा तो हुजूर ने जुब्बा खोला और मुझ पे ओढ़ दिया। कहा, अली तू मेरी मुराद को पहुंचा है। इस वास्ते किसी का ऐब पता चल जाए ना, हम ना ख़ानदानों में, रिश्तेदारों में, गली चौराहे में एक दूसरे के ऐब बयान करते हैं। डर जाएं उस दिन से जिस दिन रब ने हमारा पर्दा खोल दिया।